आज हम कर रहे हैं यूनिट 6 पैरामीटर एंड एरिया। हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डैश यूनिट, कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया लेते हैं उसका यूनिट क्या होता है। तो हम जैसे कि एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एल मल्टीप्लाई बी। ये दो चीज़ों के 2 और 4 एग्जाम्पल है। 2 4 8 और 8 के साथ अगर सेंटीमीटर होगा तो दोनों सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास जो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट के अंदर। हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे स्क्वायर। अगला है द एरिया ऑफ डैश इस इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, कि इस शेप का हमने एरिया देखना है कितने हैं। तो हम इसमें टोटल काउंट करेंगे इसके, ये 1 2 3 4। अब ये 4 पूरे हैं और 1 हमारे पास है हाफ है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा 4 होल 1/2। यानी 4 फुल थे और एक हाफ था, तो 4 होल 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर, कि अगर जो हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंगे, लेंथ और ब्रेथ हमें दी है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि हमारे पास यहाँ पर है मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ दी हुई थी, लेंथ थी हमारे पास 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई थी 1 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस किया, 2 और 1 3 हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये जो 2 था वो हो रहा था साथ में मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3 2 ज़ार 6 सेंटीमीटर। यानी जो एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा वो हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे डैश में कि हमारे पास जो इसका पैरामीटर आया है वो है 6 सेंटीमीटर। अब अगला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हम इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास दी हुई थी 4 सेंटीमीटर। सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब पैरामीटर में हमने लिया तो ये प्लस था, तो प्लस में हमने सेंटीमीटर को नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा लिखना होता है, जबकि मल्टीप्लाई में हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है पैरामीटर ऑफ द शेप। अब इस शेप का हमने पैरामीटर लेना है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास जो इसका पैरामीटर आया वो है 10 सेंटीमीटर। अगर एरिया लेना हो तो हम ये अंदर वाली साइड को काउंट करते हैं, और पैरामीटर लेना होगा तो हमने इसकी ये बाहर वाली सारी साइड काउंट करनी है कि हमारे पास टोटल ये दी हुई कितनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स लगाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि अमाउंट ऑफ सरफेस द शेप कवर इज कॉल्ड इट्स एरिया, कि कोई भी अमाउंट किसी जो शेप जो पूरी एक शेप को कवर कर रही है वो उसका एरिया कहलाता है, तो ये हमारे पास होगा ट्रू। अगला है एरिया ऑफ ये इज़ 9 सेंटीमीटर, कि इस शेप का जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर है। तो हम इसको काउंट करके देख लेते हैं, हमारे पास ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है फॉल्स। फिर है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 20 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का यही फार्मूला होता है, तो हम इसको करेंगे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है ट्रू। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेथ इज 4। तो अगर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ार 4 होता है, यही आंसर आता है। तो हमारे पास ये होगा ट्रू, क्योंकि 4 और 1 अगर लेंथ और ब्रेथ हो तभी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है टू शेप हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, कि दो शेप हैं जिनका एरिया सेम हो तो उसका पैरामीटर भी सेम आएगा या नहीं, तो ये हमारे पास आएगी फॉल्स। तो इसमें हम यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक शेप है, अब ये भी 4 ही थे ये भी 4 ही थे, एरिया तो दोनों का हमारे पास आया सेम, यानी इसका भी एरिया 4 है इसका भी एरिया 4 है, लेकिन पैरामीटर जो हमारे पास इसका आया वो था 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका पैरामीटर आया 8, और इसका पैरामीटर अगर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आया 10, यानी एरिया तो सेम है लेकिन
पैरामीटर सेम नहीं होगा तो इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट आएगी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमें क्वेश्चन दिए कि इफ़ लेंथ इक्वल है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर देन द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को। तो हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब हमें जो लेंथ दी हुई थी क्वेश्चन में वो थी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास दी हुई थी 4 सेंटीमीटर। तो हमने प्लस करना है 5 और 4 को, हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और 2 हमारे पास यहाँ पर हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 9 2 ज़र हमारे पास आएगा 18 सेंटीमीटर। तो हम इसको टिक करेंगे 18 सेंटीमीटर को, तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है सी पार्ट में 18 सेंटीमीटर, ये इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 26 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 7 तो व्हाट्स ब्रेथ। अब पैरामीटर ऑफ लेंथ हमें दी है, हमने इसकी फाइंड करनी है ब्रेथ, तो फार्मूला हम इसी तरह लगाएंगे। तरीका हमारे पास सारा यही होता है, बस हमने थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को चेंज कर देना है, यानी हमने पहले वही लगाना है जैसे हम शुरू कर रहे थे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका हमारे पास यहाँ पे फार्मूला था 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दी थी वो थी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो हमें दिया हुआ था 26, तो हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 26 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी लेंथ दी हुई थी, और लेंथ हमारे पास थी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमने फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने इस 2 को ख़त्म करना है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ब्रेथ की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमने 2 को ख़त्म करना है जो हमारे पास बाहर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको 2 को इधर अगर ख़त्म करने के लिए डिवाइड करते हैं, जो स्टेप हमने इस तरफ करना है वही स्टेप हम इस तरफ भी करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 13 ज़ार 26। अब हमारे पास यहाँ पे जो बच गया वो है 13 सेंटीमीटर इक्वल 7 सेंटीमीटर प्लस बी। अब हमें यहाँ पे इसमें सिर्फ ब्रेथ चाहिए, तो हमने इस 7 सेंटीमीटर को ख़त्म करना है। यहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं है, मतलब ये हमारे पास था प्लस, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे साथ में -7 सेंटीमीटर। इधर -7 लगाया तो इधर भी हम लगाएंगे -7 सेंटीमीटर, तो ये प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिर्फ बी, और यहाँ से 13 में से 7 को अगर माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ब्रेथ है ये वो है 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें वो है डी पार्ट में, तो हम इसको टिक करेंगे कि ये हमारे पास आंसर आया है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास सी पार्ट दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ रूम इज़ 42 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज़ 7 सेंटीमीटर, कि इसमें हमें एरिया ऑफ रूम दिया हुआ है और साथ में लेंथ दी हुई है और हमने इसकी ब्रेथ फाइंड करें। तो जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन पैरामीटर वाला किया उसी तरह हम इसको भी करेंगे एरिया ऑफ रूम को भी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ रूम। अब जो हमारे पास एरिया होता है वो हमारे पास उसका फार्मूला है L मल्टीप्लाई बी। क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई थी, लेंथ हमारे पास थी 7 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ नहीं दी तो ब्रेथ हम ऐसे ही नीचे बी लिखेंगे, और एरिया ऑफ रूम हमें दिया हुआ था 42 मीटर स्क्वायर। अब इसके साथ हमने 7 को ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे अब यहाँ दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे नीचे 7 मीटर, इधर 7 मीटर से किया तो इस तरफ भी हम इसको करेंगे 7 मीटर के साथ, तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे 1 ज़ार पे, यहाँ पे 7 6 ज़ार 42 और ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर एक ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6, ये 1 मीटर ख़त्म होगा, यहाँ रह जाएगा मीटर इक्वल है ब्रेथ। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो है 6 मीटर। यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे 6 मीटर पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द गिवन शेप, इसकी इस शेप का हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम इसको काउंट करेंगे यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ गिवन शेप है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ विल बी। अब ये भी हमें एरिया दिया हुआ है और हमने लेंथ भी दी है, हमने ब्रेथ को फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास जो फार्मूला है वो है L मल्टीप्लाई बी। अब एरिया हमें दिया हुआ है 30 स्क्वायर और लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई ब्रेथ नहीं दी, उसका हमने साथ में ऐसे ही बी लिख देना है। अब हमें 10 को ख़त्म करना है तो इसको हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 10 सेंटीमीटर इधर भी लिखेंगे और इधर भी हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये 1 ज़ार पे ख़त्म हो जाएंगे आपस में, और यहाँ से जब कटिंग करेंगे तो 10 1 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30। ये सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर आपस में ख़त्म होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर इक्वल है ब्रेथ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कि लुक एट दिस शेप केयरफुली, ईच शेप इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वायर विद ईच साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कि इसकी एक साइड जो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है और हमें ये तमाम स्क्वायर्स दिए गए और हमने फाइंड इसमें करना है। फर्स्ट पे है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर, कि हमने इनका जो क्या कहते हैं पैरामीटर है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको पैरामीटर के लिए यहाँ से हमने सिंपल इसको काउंट करने हैं। अब यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेप यानी ए जो है उसका जो आएगा पैरामीटर वो है 12 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4 है और हमने शेप फाइंड की है। अभी ए शेप है और उसका हमारे पास जो पैरामीटर आया है वो है 12 सेंटीमीटर। अब अगली हम दूसरी शेप करेंगे। बी शेप का जो हमारे पास आ रहा है यहाँ से हम अगर काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास जो बी शेप का आएगा पैरामीटर वो है 14 सेंटीमीटर। अब हमने सी शेप में करना है तो सी शेप में हमारे पास यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसमें जो सी शेप में आ रहा है इसका पैरामीटर वो भी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अगले हमारे पास डी पार्ट में है तो यहाँ से काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास इसका आया है पैरामीटर वो आया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए के आंसर थे। अब जो दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है वो है राइट द एरिया ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर। अब हमें इसका लिखना है एरिया देना है। तो हम यहाँ पे इसी के साथ आगे हम इनका ले लेंगे यहाँ पर एरिया। पहले हमने फर्स्ट शेप का एरिया देखना है तो फर्स्ट पे हम यहाँ से सिंपल इसकी काउंट कर लेंगे। यहाँ से ये कितने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो टोटल एरिया इसका वो आया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी शेप में करें तो यहाँ से है 1 2 3 4, ये 4 4 8 और 4 12। तो इसका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी में हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी पार्ट में हमारे पास है ये 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि ईच ऑफ दिस शेप इज़ मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर। कि एक जो शेप है वो हमारे पास दी है 10 स्क्वायर की और हमने इसमें से फाइंड करना है यहाँ पर कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच शेप एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पैरामीटर। हमने इनका पैरामीटर लेना है, फिर हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटर को भी लिखना है। फर्स्ट पे हम यहाँ पे ए का देख लेते हैं कि ए में हमारे पास क्या बन रहा है पैरामीटर। तो हमारे पास जो ए का पैरामीटर है वो बनेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे पास जो शेप ए का पैरामीटर आया वो है 16 सेंटीमीटर। शेप ए हमारे पास थी 16 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे शेप बी का। तो शेप बी हमारे पास यहाँ से शुरू करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास शेप बी है 14 सेंटीमीटर। अब हम शेप सी का देखेंगे। शेप सी में हमारे पास है
यहाँ से काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो हमारे पास जो शेप सी आई है वो है 22 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में था कि हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी पैरामीटर भी लिखना था, यानी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पैरामीटर। हमारे पास जो इसमें ग्रेटेस्ट पैरामीटर आया वो है शेप सी का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शेप सी हैज़ ग्रेटेस्ट पैरामीटर और दूसरा था स्मॉलेस्ट में। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट हमारे पास बी वाला है, तो लिखेंगे कि एंड शेप बी हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। ये ग्रेटेस्ट हमारे पास 22 था और स्मॉलेस्ट हमारे पास था 14 सेंटीमीटर। में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द लेंथ और द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, कि हमने इसमें लेंथ ब्रेथ को फाइंड करना है और हमें क्वेश्चन में पैरामीटर दिया हुआ है। अब ए पार्ट में हमें पैरामीटर दिया 20 सेंटीमीटर, लेंथ है 6 में और ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट पे ए का। तो हमें यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास होता है 2 × L+B। क्वेश्चन में पैरामीटर दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर। अब हम 2 इसको लिखेंगे और लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमने इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको 2 को ख़त्म करना है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ इसके साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ। हमारे पास ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और यहाँ पे सी कटिंग होगी, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इक्वल है 6 सेंटीमीटर प्लस बी। अब हमने इस 6 सेंटीमीटर को ख़त्म करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है प्लस में, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे साथ में लगाएंगे -6 सेंटीमीटर। इधर भी हम करेंगे -6 सेंटीमीटर। 6 में 6 का ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा बी और इसमें से 10 में 6 के तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। अगला हमारे पास इसका बी पार्ट है, उसमें हमें यही चीज़ है पैरामीटर। तो हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में, फार्मूला हम लिखेंगे पहले, पैरामीटर इक्वल है 2 × L+B। अब पैरामीटर इसमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ हमने बल्कि फाइंड करनी है और ब्रेथ हमें इसमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब तरीका हमने सब में एक जैसे ही करना है, बस किसी में हमें यहाँ लेंथ दी होगी, किसी में हमें यहाँ ब्रेथ दी हुई होगी। तो सबसे पहले हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि इस 2 को ख़त्म करना है, तो इसको हम करेंगे दोनों तरफ डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये 1000 पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जब कटिंग करेंगे 2 × 1 = 2, पहले 2 को देखना है, 2 × 1 = 2 होता है और फिर 2 के टेबल में 8 को चेक करेंगे तो 2 × 4 = हमारे पास होता है 8। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर इक्वल L+5 सेंटीमीटर। अब हमें इस 5 सेंटीमीटर को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इधर करेंगे -5 सेंटीमीटर और इधर भी हम करेंगे -5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ से 14 में से 5 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर इक्वल है लेंथ। तो इसकी वैल्यू आएगी लेंथ की, वो है 9 सेंटीमीटर। अगला हमें सी पार्ट दिया हुआ है, पैरामीटर हमें दिया हुआ है। फार्मूला लिखेंगे पहले, पैरामीटर इक्वल है 2 × L+B। अब पैरामीटर है हमारे पास 34 सेंटीमीटर और हमारे पास इसमें लेंथ दी हुई थी 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस 2 को ख़त्म करेंगे। इस 2 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड किया दोनों तरफ 2 के साथ, तो हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब जब यहाँ से कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 को, तो 2 के टेबल में हमारे पास 3 नहीं जा सकता, उससे छोटा नंबर हम लेंगे, उससे छोटा हमारे पास होता है 2, यानी 2 × 1 = 2 हमने लिया। तो जो हमने 2 लिए उसका 1 यहाँ पे इधर कैरी आएगा, ये बन जाएगा 14।
अब यहाँ पे 2 के टेबल में देखना है तो 2 7 ज़ार होता है 14, यानी हमारे पास आएगा 2 17 ज़ार 34। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 सेंटीमीटर इक्वल 12 सेंटीमीटर प्लस बी। अब हमने इस 12 को ख़त्म करना है, तो इस 12 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे -12 सेंटीमीटर। इधर -12 किया तो हम इस तरफ भी करेंगे -12 सेंटीमीटर। प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा बी, और 17 में से 12 जाएगा तो 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, टोटल आ जाएगा हमारे पास ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। अगला इसका डी पार्ट है, हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर का फार्मूला सबसे पहले। अब इसमें पैरामीटर जो हमें दी है वो है 70 सेंटीमीटर, और लेंथ हमें इसमें नहीं दी हुई, हमने लेंथ फाइंड करनी है, और ब्रेथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने इस 2 को ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से कटिंग करेंगे। 2 के टेबल में हमने देखना है 70 या उससे छोटा। सबसे पहले हम 7 को चेक करेंगे, तो 2 के टेबल में 7 से छोटा आता है 6, यानी वो होता है हमारे पास 2 3 ज़ार 6। उसका 1 कैरी इधर जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 2 5 ज़ार 10। हमारे पास यहाँ पर आएगा 35 सेंटीमीटर इक्वल L प्लस 15 सेंटीमीटर। अब इस 15 सेंटीमीटर को ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे -15। इधर -15 किया तो इधर भी हम करेंगे -15, ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा लेंथ इक्वल, और 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो है 20 सेंटीमीटर। अगला इसका क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले पैरामीटर का फार्मूला हम लिखेंगे। 2 × L प्लस बी। अब पैरामीटर हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर, और इसके साथ हमें लेंथ दी हुई है जो कि है 100 सेंटीमीटर, और हमने इसमें फाइंड करनी है ब्रेथ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम 2 को ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करना है 2 को। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमने 3 से देखना है कि 3 से छोटा क्या आता है 2 के टेबल में। तो 3 से छोटा हमारे पास 2 आता है, तो वो होता है हमारे पास 2 1 ज़ार 2। तो हमने 2 लिए, यानी 3 में से 2 माइनस करें 1 रह जाएगा, वो 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी जाता है, तो ये हो जाएगा 10। 2 5 ज़ार 10, और ये जो 0 बच जाएगा वो हमारे पास ऐसे ही ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास आएगा 150 सेंटीमीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर प्लस बी। तो अब इस 100 को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे माइनस, यहाँ पे -100 सेंटीमीटर, इधर माइनस करेंगे तो हमने इधर भी इसको करना है माइनस। अब ये प्लस माइनस ख़त्म होगा, यहाँ रह जाएगा बी, और इधर 150 में से 100 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ हमारे पास आएगी 50 सेंटीमीटर।